जी बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एमडीजी बोले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हिंदी में कहे तो सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य। एमडीजी की बात करते तो क्या आता है? सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य। एसडीजी की बात करते तो क्या आता है? सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्या है, क्यों बनाए गए हैं, किसने बनाया है, किस रीजन से बनाया गया, इन सब पर आज डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। क्यों बनाए, किस लिए बनाए, किसने बनाए, कब बनाए, इसको कब गोल है तो कब अचीव करने का भी टाइम होगा ना, कि कैसे अचीव करना है, कितने दिनों में अचीव करना है, और अभी तक हमने कितने अचीव किए हैं नहीं, और कितने अचीव करने बाकी हैं, और अचीवमेंट में हमारी रैंकिंग क्या है भारत की, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले एसडीजी एमडीजी गोल को मैं एक बार दिखा देता हूं आपके साथ। एसडीजी एमडीजी गोल, ये रहा हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी, क्योंकि टोटल कितने हैं? 8 है। टोटल कितने हैं? 8 एमडीजी। ठीक है, एमडीजी 8 गोल हैं, और एसडीजी कितने गोल हैं? टोटल 17 गोल। एमडीजी में कितने गोल हैं? 8 गोल हैं, और एसडीजी में कितने गोल हैं? टोटल 17 गोल हैं। ये दोनों का कंपाइल पीरियड है, ये एमडीजी यहां पर, और यहां पर ये रहे आपके एसडीजी। ठीक है, नोट्स में इसी तरह के पिक्चर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करिए गोल है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया। तो हम सबसे पहले अगर किसने बनाया और क्यों बनाया इसकी चर्चा करनी है, तो आपको किसको जानना होगा? यूएन को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? यूएन को जानना पड़ेगा। हम न्यूज़ में हमेशा सुनते हैं यूएन महासभा में ये चर्चा हुई है, यूएन ने ये काम किया है। तो सर ये यूएन है क्या? तो यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। क्या बोलेंगे? यूएन बोले तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनाइटेड नेशन। यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन। क्या है यूनाइटेड नेशन? तो बोला यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी किस पर? सर चर्चा करनी पड़ेगी कि यह एक क्या है? संघ है। क्या है? यह एक संघ है। किसका संघ है? संघ मतलब ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? तो जो भी वर्ल्ड में, विश्व में देश हैं, उसका ये एक ग्रुप है। कौन? यूएन। तो इसको हम पहले एक बार चर्चा करते हैं यूएन के बारे में। ठीक है, एक एक करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा डिटेल। ठीक है ना, पिक्चर कोई दिक्कत नहीं ना? पिक्चर क्वालिटी में, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं? ये बता दीजिए। नहीं नहीं सर, सही है। सही है ना? सही है, सही है। चलिए, हाँ, बात कर रहे हैं यूएन की। तो बोला कि यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। यूएन क्या है? तो एक ऐसा मंच जहां दुनिया के सभी राष्ट्र, मतलब वर्ल्ड के सभी राष्ट्र, देश एक साथ उपस्थित हो सकते हो और सामान्य समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और साझा समाधान ढूंढ सकते हैं। मतलब यूएन क्या है? तो सर यूएन एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है। यूएन क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जहां पर दुनिया के सभी देश एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, और जो उन सब की सामान्य समस्याएं हैं, क्या है? उन सब की सामान्य समस्या है, उन सामान्य समस्या पर चर्चा कर सकते हैं, उसका साझा समाधान ढूंढ सकते हैं। आप समझे? क्या कर सकते हैं? तो सामान्य समस्या पर चर्चा करेंगे और उसका साझा समाधान ढूंढेंगे। मतलब सामान्य चर्चा का मतलब क्या? वह चर्चा, वह समस्या जो सबके लिए हो। क्या हो? सबके लिए हो। चाहे वो यूएस हो उसके लिए भी है, फ्रांस हो उसके लिए भी हो, जापान हो उसके लिए भी हो। तो हम कोई इंटरनल समस्या की बात नहीं करेंगे, हम ऐसी समस्या की बात करेंगे जो सबके लिए है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो सबके लिए कॉमन है? क्या समस्या है ये बता दीजिए। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो सबके लिए कॉमन हो, चाहे कोई भी हो? नहीं पता? पॉल्यूशन सर, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन भी। ग्राउंड वाटर,
मतलब ग्राउंड वाटर सबके क्या हुए, डिक्रीज हुए हैं, नहीं, ग्राउंड वाटर भूमिगत जल जो कि हम पीते हैं। तो यह सबके लिए समस्या है। इस सामान्य समस्या पर क्या करना है, चर्चा करना, उसका साझा समाधान ढूंढना। चर्चा तो क्या करेंगे, जो सामान्य समस्या है उस पर चर्चा किए, और जो समाधान ढूंढेंगे वो क्या होना चाहिए, साझा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साझा समाधान ढूंढेंगे, मिलकर के समाधान ढूंढेंगे, और एक ऐसा समाधान ढूंढेंगे जिससे सभी की समस्या हल हो सके। ये अपना एक क्या टैगलाइन देता है, क्या देता है, टैगलाइन। जैसे तेजस एकेडमी है तो उसका भी टैगलाइन है ना, योर सक्सेस इज आवर गोल। इसी तरह से यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी अपना एक टैगलाइन जारी किया। क्या टैगलाइन है, तो पीस, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लैनेट। हेल्दी प्लैनेट के ऊपर क्या स्थापित करना, शांति स्थापित करना, पीस, डिग्निटी स्थापित करना, इक्वालिटी स्थापित करना, सामरिक समझौता, साथ मिल करके, साथ चल करके उस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना। ये उसने टैगलाइन दिया है कि लड़ो मत आपस में, क्या करो, लड़ो मत, आपस में मिल करके समस्या पर चर्चा करो, साझा समाधान ढूंढो, एक दूसरे की सहयोग करो, एक दूसरे में समानता का भाव ला करके आगे बढ़ो। क्योंकि अगर हम सब में होड़ मच गई, हम बढ़े और हम बढ़े, तो क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, क्यों, प्रॉब्लम एक ही है, हम बढ़े तो हम बढ़े, ठीक है। लेकिन अगर दोनों मिल करके साझा समाधान ढूंढे, एक साथ मिले, बात करें, तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और इससे दोनों कंट्री को लॉस है, ठीक है। रूस को भी लॉस है और यूक्रेन को भी लॉस है। ऐसा नहीं कि रूस को लॉस नहीं, रूस को भी लॉस है, हानि उसको भी हो रही है, और यूक्रेन को भी लॉस है, दोनों को लॉस है। किसी का कुछ ज्यादा लॉस है, किसी का कुछ कम लॉस है, क्योंकि झगड़ा आप करेंगे तो लॉस दोनों पार्टी का होगा, आपका भी होगा और उसका भी होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पीस, शांति स्थापित करो, डिग्निटी, सामरिक सामंजस्य बिठाओ, इक्वालिटी, समानता लाओ ऑन अ हेल्दी प्लैनेट, ताकि हम जो ये हमारा अर्थ मिला हुआ है हमको, उसको क्या बना सके, हेल्दी बना सके। अगर मार धाड़ हो रहा होगा पृथ्वी पर, क्या शांति रहेंगी, नहीं रहेगी ना। तो बोला कि शांति स्थापित करना, ये यूएन का टैगलाइन दिया हुआ है। जैसे तेजस एकेडमी ने टैगलाइन दिया हुआ, क्या, योर सक्सेस इज आवर गोल, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। उसके लिए सब काम कर रहे हैं, जितने भी तेजस के स्टूडेंट से लेकर के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो से लेकर के टीचिंग स्टाफ है, वो सब एक साथ काम करें, क्योंकि योर सक्सेस इज आवर गोल, यही हमारा टैगलाइन, ठीक। इसी तरह से यूएन का टैगलाइन। अब कहेंगे सर हमको तो पढ़नी थी एसडीजी गोल, एमडीजी गोल, और आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो, आप मुझे पढ़ा रहे हो यूएन पढ़ा रहे हो, क्यों, मतलब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले गोल को जानने से पहले गोल बनाने वाले को जान लेना चाहिए, कि गोल सब पढ़ के जाएगा उसको सबको पता है गोल, ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन जिसने बनाया उसको अगर आपने नहीं जाना तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि अगर क्वेश्चन वहां से निकाल दिया उसने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत को बढ़ानी नहीं है, क्या करनी है, दिक्कत को बढ़ानी नहीं, बल्कि दिक्कत को कम करनी है, ठीक है। इसीलिए पहले यूएन को समझा रहा हूं, और एक एक पॉइंट को डिटेल सुनते रहिएगा ध्यान से, बड़े गौर से, कहीं कोई पूछनी होगी तो पूछिए, ठीक है। चलिए, अब यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो अगर यूएन की स्थापना हमें पूछता है तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में। किस रूप में, अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में, जिसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे, समस्या ये है ना, क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने का बहुत सुंदर तरीका है। याद रखने का तरीका ये है कि हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। ये तो याद रहेगा ना सबको, ये भी भूल जाते हैं, ये तो नहीं सर, याद है। हाँ, अगर भूलते हैं तो अपने कान के नीचे अपने एक बार चमेटा मारिएगा जोर से, क्योंकि जिस देश में रहते हो कब आजाद हुआ वो नहीं पता, कोई भूल जाते हैं। तो आपको ये याद रखनी है कि आजादी से ठीक 2 साल पहले हम कहाँ गए थे, अमेरिका, न्यूयॉर्क गए थे। क्यों गए थे, यूएन के लिए। किसके लिए, यूएन के लिए। कोई इसभी याद नहीं रखनी है, कोई इसभी याद नहीं रखनी है। हम कहाँ गए थे, तो हम गए थे न्यूयॉर्क। कहाँ, न्यूयॉर्क गए थे, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका की एक सिटी है न्यूयॉर्क, वहां गए थे। कब, आजादी से ठीक 2 साल पहले। क्यों, घूमने के लिए। क्या करने के लिए, घूमने के लिए। याद रहेगा ना कि यूएन कब स्थापित हुआ था, 1945 में। 45 में। आजादी से 2 साल पहले मतलब क्या, 1945।
कब? 1945 में। इसके बाद कह रहा है कि वर्तमान में यूएन में कितने सदस्य देश हैं? 193। कितने देश हैं अभी यूएन में? 193 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन स्थापना के समय कितने देश थे? केवल 51 देश थे। कितने देश थे? केवल 51। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब क्या सीखा आपने यहां से? जब यूएन की स्थापना हुई थी तो उसमें कितने देश थे? 51। अभी कितने हैं? 193। तो भैया इसका मतलब हमने सर ये समझा कि जब हम कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो हमें अकेले ही निकलना होता है, बाद में लोग आपसे जुड़ते हैं। आप Yes, sir. कोई लोगों को जोड़ करके निकले अच्छा काम करने के लिए तो आप हमेशा घर में ही बैठे रह जाएंगे, कभी निकल ही नहीं पाएंगे। आप निकलो, जिसको अच्छा लगेगा वो जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। नहीं, इस पर मैं क्या कहता हूँ, शायरी भी कहता हूँ, हम निकले थे अकेले नहीं, अब मंजिलें नहीं थी आसान, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। सेम इस तरह यहाँ से ये थॉट निकल के आते हैं। ठीक है, 193 देश अभी यूएन के क्या है? सदस्य हैं। और जितने भी यूएन के सदस्य हैं वो सभी यूएन के महासभा के सदस्य हैं। यूएन के जितने भी सदस्य हैं वो उसके महासभा के सदस्य हैं। सर ये महासभा क्या है यूएन के अंदर? इसकी चर्चा नीचे करेंगे, यूएन की महासभा क्या है। और अगर यूएन की सदस्यता लेनी है, इसकी यूएन का सदस्य बनना है तो यूएन का सदस्य तो कोई आदमी तो बनेगा नहीं, कोई देश ही, कोई कंट्री बनेगा यूएन का सदस्य। और यूएन का अगर सदस्य बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यूएन की सुरक्षा परिषद की सिफारिश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूएन की सुरक्षा परिषद की सिफारिश होनी चाहिए। सर आपने फिर दूसरा डाल दिया, एक तो महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद। ये क्या होते हैं इसको नीचे मैंने बताया है। ठीक है, और महासभा का निर्णय, यूएन का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए? यूएन का सदस्य बनने के लिए दो चीजें, कौन कौन सी? पहले तो सुरक्षा परिषद का सिफारिश, दूसरा महासभा का निर्णय होना चाहिए, तभी कोई देश यूएन का मेंबर बन सकता है, वरना वो मेंबर नहीं बन सकता है। अगला पॉइंट, यूएन के प्रधान सचिव कौन है? यूएन के सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरस नाम है। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। नहीं, ये कौन है? यूएन के सचिव है। यूएन के क्या है? सचिव है। कौन? एंटोनियो गुटेरस। चलो, इसके बाद हर एक देश अपना एक प्रतिनिधि यूएन में क्या करता है? बिठाता है। हर एक देश अपना एक प्रतिनिधि यूएन में बिठाता है। तो क्या सर हमारे भी देश में, भारत ने भी अपना एक प्रतिनिधि बिठाया हुआ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिठाया है। कौन है वो? तो वो है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। भाई भारत की एक बेटी जो क्या करती है? यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि देश उसका सदस्य है तो देश तो उठ के नहीं जाएगा यूएन। हम और आप जाएंगे क्या यूएन? नहीं ना। तो वहां हमने क्या कर दिया है? अपना एक प्रतिनिधि बना दिया है जो यूएन को रिप्रेजेंट करे, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेगा यूएन में। कौन है? रुचिरा कंबोज। सर्च करिए गूगल पर, इतने अच्छे स्पीच है उनकी, सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। रुचिरा कंबोज को भारत द्वारा यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। कोई पूछेगा कि भारत यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। भारत कुल 8 बार, कितनी बार? 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य रहा है। क्या रहा है? अस्थायी सदस्य। सर ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का मतलब क्या है? तो देखिए, सुरक्षा परिषद जो है, अभी हम नीचे क्लियर करते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग, एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसके कितने अंग हैं? 6। कौन कौन सा? पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, डी नंबर ट्रस्टीशिप परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। मान लीजिए हमारा अपना एकेडमी है तो उसके क्या है? अलग अलग अंग है ना। एक एजुकेशन वाला पार्ट है, एक प्रिंटिंग वाला जो आपके नोट्स वोट्स वाले पार्ट है, एक आपके नॉन टीचिंग वाले पार्ट है, ठीक है, एक आपके सुझाव शिकायत वाले पार्ट है। अलग अलग पार्ट पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। सेम उसी तरह यूएन भी क्या करती है? यूएन के कितने अंग हैं? 6। कौन कौन सा? जनरल असेंबली महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब दो देश का आपस में झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को कौन सुलझाएगा? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आएंगे ना हम,
नहीं, उसके सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आएंगे, तो कहां जाना पड़ेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है यूएन के अंदर, वहां जाएंगे। और सबसे लास्ट है यूएन का सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। यूएन का क्या है? सचिवालय, जहां से यूएन के सारे काम काज कंट्रोल किए जाते हैं। अब क्लियर हुआ कि महासभा क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है। तो अगर किसी देश को क्या करना है, यूएन का सदस्य बनना है, तो सबसे पहले इसकी सिफारिश होनी चाहिए, इसकी सुरक्षा परिषद की। इसके बाद इसका निर्णय होना चाहिए महासभा का, और महासभा का जब निर्णय होगा तभी कोई देश यूएन का मेंबर बन सकता है, वरना मेंबर नहीं बन सकता। अब तीसरी पॉइंट जो हमें क्लियर करनी है कि भारत 8 बार अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत को सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिला है, नहीं, लेकिन किस रूप में? अस्थायी रूप में। किस रूप में? अस्थायी रूप में। ये अस्थायी कहने का मतलब वहां पर हर एक बार चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं, वोट होती है। अब इलेक्शन के द्वारा कोई चुने गए व्यक्ति हो तो क्या हो, वो अस्थायी रहते हैं ना। अगले बार इलेक्शन आएगा तो वो हो सकता है कि वो शामिल हो भी और नहीं भी शामिल हो, वो शामिल हो भी और नहीं भी शामिल हो सकता है ना ऐसा। तो भारत को 8 बार अस्थायी सदस्य बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर। किस हिसाब से? तो चुनाव करके। क्या करके? चुनाव करके। चुनाव होती है, इलेक्शन होती है, उस हिसाब से। ठीक है, अब दिक्कत नहीं ना? क्या? हाँ या ना? नहीं सर। चलिए मैं पूछूंगा इसके बाद। इसके पूर्ववर्ती मतलब जब यूएन नहीं था तो क्या थे? तो यूएन नहीं था तो द राष्ट्र संघ था, द राष्ट्र संघ। नहीं, 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। 1919 में क्या हुई? वर्साई की संधि हुई थी। अब ये दो द राष्ट्र संघ वर्साई की संधि क्या है? तो अगर इसकी बात करेंगे, देखिए क्या है, जब तक यूएन नहीं था, अब देश आपस में कैसे क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे, कैसे समाधान ढूंढेंगे, कैसे क्या करेंगे? उसके लिए वर्साई की संधि हुई थी, द राष्ट्र संघ बना था। लेकिन इन सभी को 1946 में क्या कर दिया गया? भंग कर दिया। 1946 में सबको भंग कर दिया गया। क्यों भंग कर दिया गया? भाई जब यूएन को 1945 में हमने बना ही लिया, अब दूसरे की क्या जरूरत है? जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं रही, सबको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब सबको पता होता है कि यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लेकिन मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र जिनेवा मतलब यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर जिनेवा, वियना और नैरोबी, 3 जगह। अमेरिका के अंदर कितने जगह? 3 जगह। कौन कौन सा? जिनेवा, वियना, नैरोबी में क्या है? यूएन का क्षेत्रीय कार्यालय। यूएन का क्या है वहां पर? क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय में रीजनल ऑफिस, एक हो गया हेड ऑफिस, एक हो गई रीजनल ऑफिस। तो एक तो उसके हेड ऑफिस है और 3 रीजनल ऑफिस है, और तीनों के तीनों रीजनल ऑफिस कहां पर है? अमेरिका में, अलग अलग जगहों पर। कहां पर? जिनेवा, जिनेवा, तो एक तरह से जिनेवा, वियना, नहीं सॉरी, अमेरिका में नहीं है, जिनेवा में है, सॉरी, अमेरिका में उसका मुख्यालय है। और अलग अलग जिनेवा, वियना, नैरोबी, अलग अलग जगहों पर क्या है? उसके क्षेत्रीय कार्यालय। क्या है उसके? रीजनल ऑफिस, जिनेवा, वियना और नैरोबी के अंदर। ठीक, इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है? क्वेश्चंस अगर उठाएगा तो यहां से उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का मतलब कि जो कुछ भी यूएन के अंदर नोटिस छपेंगी, कोई भी संवाद संप्रेषित किया जाएगा, तो इन 6 भाषाओं में क्या किया जाएगा? वो संप्रेषित किए जाएंगे। वो 6 भाषा कौन कौन सी है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। 6, ये 6 भाषा क्या है? ये 6 भाषा यूएन का आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सा? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। ठीक है, कोई दिक्कत यूएन के बारे में? यूएन क्या है? तो एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच जहां पर दुनिया के सभी देश एक साथ उपस्थित होकर सामान्य समस्या पर चर्चा करते हैं, उसका साझा समाधान ढूंढते हैं। कब स्थापना हुई थी? 1945 में। कहां मुख्यालय है? न्यूयॉर्क। ठीक है, साथ ही साथ इसके 3 रीजनल ऑफिस हैं, जिनेवा, वियना और नैरोबी में। ठीक है, और इसके प्रधान सचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। भारत का प्रतिनिधि कौन है यूएन के अंदर? रुचिरा कंबोज। कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। कितने अंग है यूएन के? 6 अंग, सॉरी 5 अंग हैं।
सॉरी 6 अंग हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। याद रहेगा ना। इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले थी द राष्ट्र संघ, 1919 की वर्साई संधि। नहीं, लेकिन 1946 में सबको खत्म कर दिया। अब जब उन्होंने देखा कि भाई सामान्य बहुत तरह की समस्या है, भूखमरी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, क्लाइमेट संबंधी समस्या है, तो यूएन ने प्लान किया कि क्यों ना एक गोल बना करके दे दिया जाए अपने देश को, अपने सदस्य देश को, और कहा जाए कि तुमको इसे पूरा करना है। क्या करना है? इसको पूरा करना है। इसी गोल को हम क्या कहते हैं? एमडीजी और एसडीजी गोल कहते हैं। इतना बड़ा महासभा था तो उसने सोचा कि समस्या तो बहुत सारी है और कुछ कॉमन समस्या है, तो इस कॉमन समस्या के लिए हम क्या करते हैं? कुछ गोल दे देते हैं, क्योंकि हम सबकी आदत है जब तक काम वर्क नहीं दिया जाए हम काम नहीं करेंगे, है ना। आपको छोड़ दिया जाए, प्रोफेसर बना दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि कोई देखने वाला नहीं है, पढ़ाओ नहीं, लेकिन जो खूब पढ़ाओ, पढ़ाओगे क्या? छोड़े, पढ़ाने के लिए थोड़े बने हैं यार, नहीं। लेकिन जैसे क्या है कि नहीं, वाइस चांसलर का देख रहा है, वाइस चांसलर आपको देख रहे हैं, नहीं, उसी पर सैलरी बढ़ेगी, तब देखिए ना कितना काम करता है। होगा कि पकड़ पकड़ के बच्चा के रे पढ़ना है। सेम इसी तरह से यूएन ने क्या कर दिया? गोल बना के दे दिया। उसी गोल को हम एमडीजी गोल कहते हैं और एसडीजी गोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एमडीजी गोल और एसडीजी गोल। इसको याद रखने, जैसे ये लिखा हुआ है उसी हायरार्की में क्या करना है? इसको याद भी रखने। क्या करना है? इसको याद भी रखने उसी हायरार्की में, ठीक है। इसी हायरार्की में क्या करना है? इसको याद भी रखने हैं यूएन के गोल को, ठीक। चलिए देखते हैं एमडीजी और एसडीजी गोल कौन कौन से। बात करते हैं किसके? एसडीजी और एमडीजी गोल को। देने वाला कौन था? यूएन। इसके नीचे हमने क्या किया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूएन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फिर उसके हेड कौन है, कब स्टैब्लिश हुई थी, ये लिस्ट मैंने आपको दे दी। टाइम मिले तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइम मिले तो जरूर उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, अच्छा रहेगा, फायदा ही करेगा, हानि बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल यूएन के बारे में और बहुत डिटेल बात चर्चा हो जाएगी। मैंने दे दिया, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी गोल के बारे में चर्चा करेंगे। इसे सितंबर 2000 ईस्वी में, कब? 2000 ईस्वी में यूएन द्वारा लाया गया था, जिसकी प्राप्ति की योजना कब थी? 2015 तक। कब थी इसकी प्राप्ति की योजना? 2015 तक। लाया कब था? 2000 ईस्वी में। और पूरा कब तक करना था? 2015 ईस्वी तक। बोलेंगे सर ये तो खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया 2015। इसीलिए 2015 में जब ये गोल खत्म हो गए तब क्या दे दिया गया हमको? एसडीजी गोल दे दिया गया। एक गोल खत्म होने से पहले ही दूसरा गोल बना के दे दिया गया, क्योंकि यूएन जानता था कि गोल खत्म हो जाएंगे सब काम करना बंद कर देगा, इसीलिए जैसे ही एक गोल खत्म हो दूसरा गोल दे देना है। अब हम गोल पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा गोल था। सबसे पहला गोल क्या था? भूखमरी और गरीबी को खत्म करना। क्या करना? भूखमरी और गरीबी को खत्म करना है। कोई भी व्यक्ति भूखमरी, भूख से ना मरे, कोई भी गरीब ना हो, इस चीज को खत्म करना है। ये पहले गोल दिया सबको, सब देश को बताया किसने? यूएन ने। दूसरा गोल दिया सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। प्राइमरी एजुकेशन क्या करना है? हासिल करना है। क्या करना है? प्राइमरी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करनी है, देखना है। इसके बाद तीसरा गोल दिया क्या करना है? वुमेन, सॉरी, एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। नहीं, वुमेन को, महिलाओं को क्या करना है? सशक्तिकरण देना है और लिंग समानता को प्रचारित करना है। सबको बताना है कि देख भाई, लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं करना चाहिए, बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये चीजें हमको बतानी है, प्रचार करना है, और वुमेन को क्या करना है? एम्पावर करना है, ठीक है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर को घटाना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को क्या करना है? घटाना है। नहीं, सुनते होंगे भाई बचपन में पैदा होने से पहले बच्चा मर गया, ठीक है, माँ के गर्भ में बच्चा मर गया, या पैदा होने के बाद मर गया, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम किया जाए। क्यों मर जाता है? तो भाई उसको ढंग से क्या मिली? ढंग से उसको प्रोटीन नहीं मिल पाया, कुपोषण का शिकार हो गया, इसीलिए बेचारा चल बसा। तो इस तरह की समस्या ना आए, ये देखनी है। और बच्चे को अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मम्मी का ध्यान रखना पड़ेगा। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
और अभी आप इस सब के डिटेल चर्चा करते हैं कैसे इस चीज को पाया जाता है और क्या क्या काम चल रहे हैं। इसके बाद HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना। क्या करना है? HIV एड्स मलेरिया और अन्य सभी बीमारियों से क्या करना? निजात पाना है, बीमार नहीं रहने। इसके बाद पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को क्या करना? बढ़ावा देना। ये हमारा इन्वायरमेंट क्या रहे? सस्टेन रहे, स्थिर रहे, क्या करना है? इसको प्रमोट करना। और अगर विकास करनी है तो क्या करना पड़ेगा? साझेदार बन करके, पार्टनरशिप बन करके, पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी? पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, झगड़ा करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। ये 8 प्रकार के गोल यूएन ने दिए थे एमडीजी के थ्रू, जिसको 2015 तक पूरे करने थे सभी सदस्य देश को। अब कहेंगे कि सर इसमें कैसे काम हो रहा है, तो अभी सुनते होंगे आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी का नाम सुना है ना? जी सर। आंगनबाड़ी बनाने का पीछे का रीजन क्या था? मेन रीजन नहीं पता? आंगनवाड़ी सर, जो बच्चे मतलब छूट जाते हैं ना, उनको जोड़ना है, एक कड़ी बनाना है कि वो बच्चे भी शिक्षा से वंचित ना रहे, उनको भी स्कूल पहुंचाना है। पहले प्रलोभन देके आंगनबाड़ी में बुलाया जाता है, फिर उसके आगे की प्रक्रिया की जाती है। चलिए, एक पॉइंट है। और कुछ कोई व्यक्ति आंगनबाड़ी के बारे में डिटेल जानते? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को घटाना, उसके बाद मदर फीड्स को बढ़ावा देना, आपने ऑफलाइन और एजुकेशन पॉइंट व्यू से। अच्छा, देखिए आंगनबाड़ी को स्टैब्लिश किया गया, उसके पीछे 2-3 रीजन है, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, अभी हमने गोल पढ़ा है ना, कौन सा? ये वाला गोल पढ़ा है ना, शिशु मृत्यु दर को घटाना। क्या करना? शिशु मृत्यु दर को घटाना। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। क्या करना? मातृत्व स्वास्थ्य को क्या करना? बढ़ावा देना। मम्मी को स्वस्थ रखना, क्योंकि मम्मी स्वस्थ रहेगी तो बच्चा अपने आप स्वस्थ रहेगा। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट घट जाएंगे। तो करनी क्या है? तो आंगनबाड़ी सरकार ने बनाई। क्या बनाई? आंगनबाड़ी। अलग अलग राज्य में उसका अलग अलग नाम है, हमारे राज्य में उसको आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी करती क्या है? तो ठीक है, आपने बिल्कुल रिसर्च की कि आंगनबाड़ी क्या करती है। जो कोई बच्चा छूट नहीं जाए, प्रलोभन देकर उसको स्कूल तक भेजने। एक तो ये पॉइंट है निश्चित रूप से। इसके और भी बहुत सारे पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? तो पॉइंट ये है कि आंगनबाड़ी को एस्टैब्लिश करने के पीछे रीजन ये था, कारण सबसे मेन मोटो ये था कि उसमें काम ये होता है कि आपके वार्ड में, जिस वार्ड में आप आंगनबाड़ी चला रहे हैं, उस वार्ड में जो भी प्रसूति महिलाएं होती है, उन सबका डिटेल आपको, डिटेल सरकार मांगती है आपसे, उसको लिख करके देना है। उसके लिए अलग से खान पान की व्यवस्था आती है आंगनबाड़ी में, जो कि उस तक पहुंचाना है आपको। नहीं, गोद भराई का रस्म होता है। आप बोले आपको कैसे पता है? मुझे पता भी था, और अब मम्मी हो गई है आंगनबाड़ी में तो और ज्यादा डिटेल में पता होती है। ठीक है, गोद भराई की रस्म होती है। ठीक, उसके लिए फंड सरकार देती है। क्या करना है? आपको उनकी गोद भराई करनी है। एक और कुछ होता है, मतलब उसमें बच्चों को खिलाया जाता है, नहीं चम्मच से कुछ, उसके बड़ा सुंदर नाम कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। प्राशन, अनप्राशन। अनप्राशन, अनप्राशन योजना होती है, उसके लिए फंड सरकार से आता है। और जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, आंगनबाड़ी नहीं आ रहे हैं, उसको क्या करना? उसको खान पान की व्यवस्था करना, जो सरकार के द्वारा फंड दिए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती है, वो सब उनको पहुंचाना, ताकि हमारा बच्चा कुपोषित ना हो। पहले बहुत कुपोषित होते थे, अब तो नहीं है। और अब तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भाई हमारे वार्ड के कोई बच्चा कुपोषित नहीं होगा, क्योंकि मम्मी क्या करती पता है? सरकार तो जो योजना दी है दी ही है। इसके बाद बॉर्नवीटा खिलाती है। नहीं, लाई मुड़ी खिलाती है, लाई देती है, पपीता खिलाती है, तो कभी हॉर्लिक्स बनाई तो हॉर्लिक्स पिला दी। ठीक है, क्योंकि पापा को क्या करना, काम पर जाने से बाद पहले वो क्या करते, खाना पीना खा के हॉर्लिक्स पीते, तो कभी हॉर्लिक्स पिलाती है। हम बोले कि देखो, मम्मी को बोले कि खुद का बेटा जो है वो भूखे प्यासे क्लास में पढ़ा होता है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ लोग क्या चल रहे हैं भाई? मलाई मुड़ी चल रहा है, ठीक है, पपीता चल रहा है, अलग अलग तरीके की चीजें चल रही है। ठीक, तो उतने तो फंड आते नहीं है, लेकिन तब भी एक प्यार,
कि चलो कोई बात नहीं, क्या होगा, 2-4 बच्चे खाएंगे, अच्छे रहेंगे तो बढ़िया है ना, कितने भी। इसलिए उसके बाद वहां पर अलग अलग तरह की बीमारी की गोलियां भी आती हैं, ठीक है। HIV एड्स से संबंधित मम्मी सबको दिया गया, पर्चा दिया गया था कि इसको प्रचार करना है, नहीं, मुंह का कैंसर, तंबाकू को प्रचार करना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो कुछ कुछ योजना आती रहती, कभी कभी स्कूल सब में देखते होंगे कि बच्चों से बुलाता है, झंडा लो और चले, सबको नारा दो कि भाई पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ को सुरक्षित करो। और साथ ही साथ भुखमरी और गरीबी को खत्म करने के लिए क्या दे रहा है, अभी देखते हैं ना, राशन मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना राशन, फ्री में राशन बांट रहे सरकार। कुछ पैसे भी ले रही हैं, और पैसे भी ले रहे हैं तो बहुत कम ले रही हैं। क्यों? कोई व्यक्ति जो भूखा ना मरे, कोई भूखा ना रहे, गरीबी खत्म हो। क्योंकि मान लीजिए कोई अगर 100 रुपये कमाता है और 100 रुपये सिर्फ खर्च कर देगा क्या करने में, राशन खरीदने में, तो फिर क्या हो जाएंगे, वो आगे के ग्रोथ को नहीं कर सकते, आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते, ठीक है। लेकिन अगर उसे हम क्या करते, राशन प्रोवाइड कर देते, सरकार का ये मंशा है, तो क्या करेगा, उस 100 रुपये से वो कुछ अलग काम करेगा, ग्रोथ की तरफ अपना शिक्षा हासिल करेगा, ग्रोथ हासिल करेगा, है ना। इसके लिए दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा को क्या करना है, हासिल को सार्वभौमिक बनाना है, तो क्या कर दिया, प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर दी गई है। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है सबके लिए, भारत के सभी बच्चों के लिए फ्री है। इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया है। कैसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अभी नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद सबको 50,000 दे रहे हैं। किस लिए? मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना, ताकि बालिका जो है, जो इनकी शादी नहीं हुई है, ग्रेजुएशन तक पढ़ी, कितना बड़ा काम की नहीं, उसके बदले में एक रिवॉर्ड, ताकि उसको देख करके और भी लड़कियां पढ़े लिखे आगे बढ़े, हमारी बिहार की लड़कियां। इसके लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को क्या करने के लिए। और बार बार प्रचार भी होता है कि बेटा बेटी एक समान, कोई अंतर नहीं करने, इस तरह के टैगलाइन सरकार बार बार जारी करती रहती है, ठीक। इस तरह से अलग अलग काम करके उस गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, है ना। लेकिन ये 2015 तक ही था। अब क्या आ गया है, SDG आ गया है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है, क्वेश्चन एक ही बार होता है, सर इसको याद कैसे रखेंगे, सर इसको याद कैसे रखेंगे, याद अंगुली पर रखेंगे। SDG 1 क्या है? सबसे पहले भाई इच्छा क्या होती है, त्रिविच्छा, पढ़ने की इच्छा होती है या खाने की इच्छा होती है, पहले भूख या पहले पढ़ाई, ये बताओ। पहले भूख। पहले भूख, क्या? पहले भूख। तो SDG 1 क्या है, भूख, याद रहेगा। सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे, भूख की बात करेंगे। जब भोजन खा लेंगे बढ़िया से, बस्ता लेंगे और स्कूल जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। कब? दूसरे नंबर में कहाँ जाएंगे, स्कूल। स्कूल मतलब प्राइमरी एजुकेशन। और जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नहीं, बुद्धि आएगी। तो बुद्धि आएगी तो क्या करेंगे, कभी भी लड़के लड़की के बीच में अंतर नहीं करेंगे, ठीक है। अपने घर की लड़कियों में भाई, चाहे बहन हो, माता हो, आपकी भाभी हो, कोई भी हो, उसको भी आगे बढ़ने का मौका देंगे। नहीं, हम बुद्धिमान होंगे तो, ये पढ़ाई लिखाई कर लिया ना। तीसरा, जैसे ही पढ़ाई लिखाई होगी तो वो महिला जागरूक हो जाएंगी और क्या करेंगी, अपने बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगी। SDG नंबर 4। और बच्चों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखेंगी, क्योंकि वो है तभी तो बच्चे हैं ना, तो अभी अपना भी ध्यान रखेंगी, ठीक। साथ ही साथ वो परिवार का भी ध्यान रखेगी, अलग अलग बीमारी से निजात दिलाएगी, ठीक, ताकि परिवार में क्या आए, सस्टेनेबिलिटी आए, सतत एक स्थिरता आए, परिवार के एनवायरनमेंट में क्या आ जाए, स्थिरता आ जाए। और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, परिवार में सबका सहयोग चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सबको एक सूत्र में बांध के रखेंगे। महिला क्या करती है, सबको एक सूत्र में बांध के रखती है। अब बोलेंगे आपको कैसे पता है, तो भाई हम अपने घर में लगभग 4 अभी मेल हैं, 1 फीमेल है, मेरी माँ, ठीक है। तो वो हम चारों को, फादर, तीनों भाई, सबको एक सूत्र में बांध करके चलती है। क्योंकि सबके क्या है, सबके थॉट्स अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके अपने काम के सबके अपने एरियाज अलग अलग हैं, लेकिन इन सबको सूत्र में बांधने का काम कौन कर रही है, मेरी मम्मी कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा,
कि वो सबको सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। तो अगर विकसित होनी है, विकास की तरफ आगे बढ़नी है, डेवलप्ड होना है, तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। कभी भी रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? कहानी के माध्यम से समझ गए ना। क्या करेंगे? सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? फिर स्कूल, बस्ता लेंगे, स्कूल जाएंगे। स्कूल ले जाएंगे मतलब प्राइमरी एजुकेशन। इसके बाद जब पढ़े लिखे, बुद्धि आई, तो कहा कि नहीं, बेटा बेटी एक समान, कभी भी अंतर नहीं करने। उसको भी पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। जब वो आगे बढ़ी तो बच्चों का ख्याल रख रही हैं, अपना ख्याल रख रही है, परिवार का ख्याल रख रही है, ताकि हमारे परिवार में किसी को कोई बीमारी ना हो, बच्चे स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं। साथ ही साथ परिवार को सस्टेन बनाए रख रही हैं, स्थिरता ला रही हैं, और सबको एक सूत्र में बांध रही हैं। ये हो गई SDG 1 नंबर से लेकर SDG 8 नंबर तक का गोल। जो चीजें यही याद रही है उसको याद करने की कोशिश मत कीजिए कभी भी, जबरदस्ती करेंगे तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। तो क्या करना है? कुछ कहानी बना लेनी है अपने मन में, वो कहानी कभी आप नहीं भूलेंगे, है ना। याद रहेगा अब SDG गोल, MDG गोल, 8 गोल। यस सर। डटने की जरूरत नहीं ना कहीं भी। नहीं सर। हाँ ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 2015 में ये गोल खत्म होने वाला था, तो भाई गोल खत्म हो जाएगा तो लोग काम करना बंद कर देंगे। काम करना बंद कर देंगे तो सबको क्या क्या हो जाएगा? सब बिगड़ जाएगा ना भाई। तो उसके लिए क्या कर दिया भाई उन्होंने? कर दिया ये कि 2012 में ही एक नया लक्ष्य बना दिया, नए गोल स्टैब्लिश कर दिए 2012 में, जिसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। बोला सतत विकास लक्ष्यों का जन्म कब हुआ था? 2012 में। कब हुआ था? 2012 में। कहां पर? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में एक जगह है जहां पर क्या हुई, जितने भी यूएन के मेंबर्स थे सब मिले, ठीक है, एक मीटिंग हुई, कॉप कहते हैं इसको। एक मीटिंग हुई कहां पर? रियो डी जेनेरो में। और सबने मिलकर कहा कि देख भाई 2015 में तो गोल खत्म होने वाले हैं, तो गोल खत्म होने वाले हैं, इससे पहले क्या करो? नया गोल बना लो। क्या कर लो? नया गोल बना लो। तो नया गोल बना लो तो क्या करा? अब तो भाई MDG खत्म, तो उसको नया नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दिया उसने? SDG। क्या नाम दिया? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या बात जाता है के द्वारा 2015 ईस्वी में लाया गया था, इसने MDG गोल को प्रतिस्थापित किया। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गोल ने MDG को प्रतिस्थापित किया, रिप्लेस कर दिया? तो सर SDG ने MDG को रिप्लेस कर दिया। SDG ने क्या कर दिया? MDG को रिप्लेस कर दिया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस कर दिया। और इसके प्राप्ति का लक्ष्य कितना था? 2015 से लेकर 2030 में। 15 में शुरू हुई और 30 में इसको अचीव कर लेने थे, अचीव कर लेने हैं। अभी 2022 चल रहा है, अभी 8 साल बाकी अचीव करने हैं, ठीक। इसे एजेंडा 2030 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एजेंडा 2030। क्यों? क्योंकि 2030 तक इसको अचीव कर लेना है, इसलिए इसका नाम रख दिया एजेंडा 2030। ये 2030 तक इस एजेंडे को हमको पूरे कर लेना है। और इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल गोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ग्लोबल गोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल गोल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल गोल कहते हैं। कितने गोल हैं इसके अंदर? तो सर इसके अंदर 17 गोल हैं। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। क्या क्या गोल हैं? 17। तो सबसे पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी को जड़ से खत्म कर देना। वहां कहा था कि गरीबी को खत्म करना, यहाँ कहा जड़ से खत्म कर देना, उस जड़ को काट देना। कभी भी क्या करनी चाहिए? कोई समस्या आए तो उस समस्या को ऊपर ऊपर नहीं निकालना है, उसकी जड़ तक जानी है। क्या करनी है? जड़ तक जानी है, फिर उसका समाधान करना है, ताकि अगली बार वो समस्या आए ही। दूसरा, जीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तीसरा, उसको अच्छा स्वास्थ्य देना। क्या करना? अच्छा स्वास्थ्य देना। उसको अच्छी एजुकेशन देना, क्योंकि पहले गरीबी खत्म होगी, गरीबी खत्म हो जाएगी तो भुखमरी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म होगी फिर अच्छा इलाज, फिर अच्छी शिक्षा, और जब ये दोनों करेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, तो क्या आएगा? जेंडर इक्वालिटी। क्या आएगी? जेंडर इक्वालिटी। वो अंतर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अंतर नहीं करेंगे एक दूसरों में। और फिर पढ़ लिख लिए हैं, अब इतना बुद्धिमान बन गए हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? अब वो कहेंगे घर में लोगों को, भाई हमको अच्छा पानी पीना है। क्या करना है? क्लीन वाटर। क्या करने हैं? क्लीन वाटर, अच्छा पानी पीना है, शुद्ध पानी पीना है, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर। इसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
घर में दो चीजों की जरूरत होती है ना, जल भी और पानी भी। और अभी जो मौसम आ रहा है उसमें दो ही चीज का डिमांड होता है। कौन कौन चीज का? एनर्जी का और पानी का, है या नहीं? आया ना? यस सर। जैसे गर्मी से बाहर से आते तो क्या सबसे पहले क्या ढूंढते हैं भाई? वो पानी। खाना खाओगे, बोले फैन चला, पहले पंखा चला, एसी है तो फिर ऐसे, पानी पिलाओ। ठीक है, कूलर है तो कूलर चला। और नहीं पता चला कि कूलर है लेकिन लाइन कटा हुआ है, तो क्या करते पता है? इसी बात को कंप्लेन करते, रुक तो जब आओ घर तभी लाइन कट जाती है। ठीक, इसके बाद बोलता है कि लाओ पानी लाओ, पानी दिए। जैसे कोई गेस्ट आ गया तो क्या आ गए, अब बुद्धिमान हो गए ना, लोगों में समानता करनी बंद कर, असमानता आपने खत्म कर दी है। अब जैसे ही कोई लोग आएंगे तो क्या करेंगे? पहले पानी ऑफर करेंगे, फिर फैन का बटन दबा देंगे, एनर्जी, फैन कैसे चलेगी? एनर्जी चलेगी। तो अच्छी एनर्जी, क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो कहा कि देखो क्लीन एनर्जी लोगों को मुहैया करवानी है आपको, लेकिन अब क्लीन एनर्जी मुहैया करवानी है लेकिन वो महंगा नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि उसके जेब का खर्च ना बढ़े, उसका जेब खर्च ना बढ़े, ये भी ध्यान रखनी है। सरकार को इसने कह दिया, किसने? यूएन ने कह दिया ऐसा। इसके बाद क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छे से काम करो, क्या करो? सब एक ग्रुप से काम करो, डिसेंट वर्क करो, क्योंकि जब डिसेंट वर्क करेंगे ना तभी यहाँ पर ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होती है। अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ग्रोथ कभी नहीं होगी। इसीलिए जब भी काम करना तो क्या कर लेंगे हम लोग? डिसेंट तरह से वर्क करेंगे। ठीक, इसके बाद अच्छी इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, उद्योग धंधे, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और असमानता को घटा देना। क्या करना? असमानता को घटाना। कभी भी असमानता वाली बात नहीं आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? असमानता वाली बात नहीं आनी चाहिए। इसके बाद क्या कहा? इसके बाद कहा कि असमानता हटा दी है। अब क्या कर दिया? असमानता हटा दिया आपने, असमानता हटा दी। अब क्या कर दिया? अब सब कुछ हो गया है, तो अब क्या करेंगे? सिटी बिठाएंगे, कम्युनिटी, समाज की स्थापना करेंगे, घर बनाएंगे, घर खरीदेंगे, समाज की स्थापना करेंगे। और उस घर बनाकर क्या करेंगे? उतना ही घर में प्रोडक्शन करेंगे जितना कि हम कंजम्पशन कर सकते हैं। बोला इतना ही प्रोडक्शन करो जितना तुम कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा बना लोगे तब भी वेस्टेज नहीं, और वेस्टेज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या है? स्केयर है। स्केयर मतलब क्या? स्कार्सिटी है उसकी, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। इसीलिए उतना ही प्रोडक्शन करो जितना कंजम्पशन, जितना जरूरी हो, ये ज्यादा नहीं बनाने, क्योंकि ज्यादा बनाएंगे तो दो चीजें होंगी, या तो वेस्टेज हो जाएगा, वेस्टेज के साथ साथ क्या हो जाएगा? उस रिसोर्स को भी हानि पहुंचेगी। ठीक, इसके बाद उसने क्या कहा? क्लाइमेट एक्शन। क्या करो? क्लाइमेट एक्शन। ठीक, अब क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है। और लाइफ बिलो वाटर, और ये सोचना है कि जो पानी के नीचे रह रहे हैं जीव वो कैसे रह रहे होंगे। अगर हम पानी में क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं तो वो कैसे रहेंगे। फिर लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जो जीव रहते हैं वो कैसे रहेंगे। इसके बाद इसकी बात करेंगे पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सरकार को कहा क्या करना है? तुम्हें पीस रखना है, शांति रखनी है, जस्टिस रखना है, और इन सब को रखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए। जो कुछ भी संस्था हो वो मजबूत हो, क्योंकि मजबूत संस्था ही क्या कर सकती हैं? शांति ला सकती हैं, न्याय दिला सकती हैं, नहीं लोगों को मैनेज कर सकती है कि नहीं? वरना लोग मैनेज हो ही नहीं पाएंगे। ठीक, इसके बाद उन सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझेदारी करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। इतने तरह के गोल यूएन एसडीजी के अंदर दिए, इतने तरह के। ये रहा पिक्चर्स के माध्यम से इसमें मैंने समझाया। यूएन कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कौन कौन से हैं इसको भी हम भी पर याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? गरीबी हटाएंगे। क्या करेंगे? गरीबी हटाएंगे, नो पॉवर्टी। गरीबी हट गई तो अच्छा खाना मिल जाएगा, जीरो हंगर, कोई भूखे नहीं रहेंगे। भूखे नहीं रहेंगे तो अब क्या करेंगे? भूखे नहीं रहेंगे तो
थर्ड नंबर में क्या था? थर्ड नंबर क्या है? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा सर। स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। ठीक। इसके साइंस बाद ही लग रहा है। क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करेंगे। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ली है, अच्छा स्वास्थ्य है, गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब अच्छा पानी, SDG 6 अच्छा पानी, क्या करेंगे? अच्छा पानी। SDG 7 अच्छी एनर्जी, क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी, सस्ती हो। और अच्छी एनर्जी लिया, अच्छा स्वास्थ्य लिया, काम क्या करने? अच्छे काम करने। भाई पानी अच्छे पीने से नहीं हो जाएगा, अच्छी एनर्जी लेने से नहीं हो जाएगा, अच्छा काम भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा काम भी करना पड़ेगा, डिसेंट वर्क करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इनोवेशंस को, इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ानी होगी। नहीं, इसके बाद रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असंतुष्टि, असमानता को घटानी है। और जब असंतुष्टि, असमानता घट गई, अब क्या करनी है? आपको कम्युनिटीज स्थापित करनी है, समाज की स्थापना करनी है। नहीं, अब समाज की स्थापना करी है तो घर बनाना है। हमने एक घर बनाया, फिर लोग दूसरे, आप उसको देख करके दूसरा, उस मोहल्ले में दूसरा घर बनाएंगे, तीसरा घर बनाएंगे, चौथे घर बनाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा? पूरा समाज बन जाएगा। अब उस घर में क्या करेंगे? घर में करेंगे ये उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना हम कंजम्पशन करते हैं, ताकि रिसोर्सेस बर्बाद ना हो। इसके बाद किसकी बात आएगी? क्लाइमेट एक्शन की बात आएगी। किसकी बात आएगी? क्लाइमेट एक्शन की बात आएगी। अब जलवायु पर सोचना शुरू करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना करे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे जलवायु को हानि पहुंचेगी। इसके बाद लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर वाले जीवों के बारे में सोचेंगे, मछली के बारे में। और लाइफ ऑन लैंड, पेड़ पौधों के बारे में सोचेंगे, जो कि जमीन के ऊपर है, उसके बारे में सोचेंगे। और ध्यान रखेंगे कि हमें क्या, हम शांतिपूर्वक रहें, न्याय के साथ रहें। और इसके लिए जरूरी क्या है? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जरूरी है। क्या जरूरी है? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जरूरी है। नहीं, और 17 नंबर, पार्टनरशिप करके अचीव करने, क्या गोल आपको अचीव करने, पार्टनरशिप करते हुए अच्छे गोल को अचीव कर लेने। ठीक है, इस तरह से कहानी बना के याद रखिए। ये सबसे पहले गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटेगी तो हम भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, हम स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे दिया, भूख नहीं है, अब चलेंगे एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि खाना ही खा लिया लेकिन आप क्या है? बीमार हैं, तो पढ़ने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। या तो फोन कर देता है, सर हम बीमार हैं, पढ़ने नहीं आ सकते। हम बोले थैंक यू बता देने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अच्छा पानी, अच्छा एनर्जी, अच्छा काम। नहीं, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, इनोवेशंस को बढ़ाना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, क्योंकि वही रहेंगे तभी इकोनॉमिक ग्रोथ, और इनइक्वालिटीज को घटा लेना। साथ ही साथ सही समाज का, 11 नंबर में सही समाज का स्थापना करना। नहीं, घर बनाना शुभ होता है ना। 11 रुपए दक्षिणा दिए, घर बना लिए, समाज की स्थापना कर ली। इसके बाद अब उस घर में उतना ही खाना बनाएंगे जितना हम खत्म कर सकते हैं। इसके बाद क्लाइमेट के ऊपर सोचना शुरू किए, क्लाइमेट एक्शन। चौथा, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ के नीचे वाटर की बात। लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर किसी चीज की बात। इसके बाद शांति के साथ पीस एंड जस्टिस, और लास्ट में पार्टनरशिप। लास्ट में क्या? पार्टनरशिप। याद रहेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक याद करने में? नहीं सर। नहीं सर। इसके बाद क्या है? देखिए, गोल ही नहीं बनाया है यूएन ने। क्या किया है? सिर्फ गोल बना के दे देगा। अब कोई भी देश काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वो क्या करता है? हर एक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है। क्या करता है? हर एक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है कि आपकी रैंकिंग कितनी है, आप कितना काम किए हैं, ये देखने के लिए वो क्या करता है? रैंकिंग जारी करता है। कौन? यूएन। कौन जारी करता है? यूएन जारी करता है। क्या करता है इसके अंदर? तो यहां पर बात चर्चा की गई है, सतत विकास रिपोर्ट की चर्चा की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की गई। कहा गया कि यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है। वैश्विक वर्ल्ड को आधार मान के मूल्यांकन किया जाता है कि आप सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसको चेक करता है। ठीक है,
यह सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित की गई है। और इसको बनाया किसने है? SDSN ने बनाई। किसने बनाई है? SDSN ने बनाई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने बनाई है। और इस नेटवर्क में क्या है? स्वतंत्र विशेषज्ञ को बिठाया गया, नहीं, जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको बिठाया गया और उनको बिल्कुल आजादी दी गई है, फ्री रखी गई है। कोई भी उस पर दबाव नहीं डालेगा, चाहे UN ही, चाहे कोई देश। ठीक है। बोला सतत विकास के क्षेत्र में व्यवहारिक समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषता जुटाने के लिए SDSN इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2012 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2012 में शुरू किया गया था इसको। ठीक। इसे अपनाने के बाद SDSN अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SDG के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके जब से ये क्या हुआ है, अपनाया गया है 2012 में, उसके बाद इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन? SDG के लिए प्रतिबद्ध रहता है। हर एक वर्ष वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है। रिसेंट रिपोर्ट 2022 में जारी की गई थी 10 जून को। अभी 2023 वाली रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए अभी हम 2022 वाली रिपोर्ट पे ही चर्चा करेंगे। करंट वाले क्वेश्चंस भी उठाकर डाले जाते हैं। जो टॉपिक हमारे होते हैं पेपर 1 में, उससे संबंधित कोई करंट चीज हुई है तो वो भी क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो 10 जून 2022 को वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में 163 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 121वें स्थान पर। भारत कितने स्थान पर था? 121वें स्थान पर। जबकि 2020 में 117वें स्थान पर था, 2021 में 120वें स्थान पर। मतलब भारत की रैंकिंग घटी है। भारत की रैंकिंग घटी है। क्यों घटी है? उसके लिए कुछ चुनौती है भारत के सामने, इसके कारण घटी। क्या चुनौती है? अच्छा काम सुनिश्चित करना। क्या है? अच्छा काम सुनिश्चित करना और जलवायु कार्रवाई पर भारत का प्रदर्शन SDG 13 दोनों फिसल गया है, दोनों घट गया। क्योंकि भाई आप भी जानते हो भ्रष्टाचार, नहीं भ्रष्टाचार, और दूसरा जलवायु पर क्या करते? जलवायु पर भारत का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा क्या है? फिसला है, जिस वजह से भारत की रैंक फिसल गई। लेकिन 2 में अगर घटे हैं तो हमने 3 में क्या मारी है? बाजी मारी है। किस किस में? SDG 2। कोई भूख नहीं, कोई भूख ही नहीं रहेगा। इसमें हमने क्या किया है? हम प्रोग्रेस किए हैं। कितना प्रोग्रेस? कैसे प्रोग्रेस किए हैं? अभी क्या है? कोरोना टाइम से जब से क्या है? फ्री राशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? फ्री राशन बांटे जा रहे हैं, है ना, ताकि कोई भूखा ना, कोई भूखा ना, है ना। इसीलिए हमारी रैंकिंग क्या हो गई? ऊपर आ गई है। हम थोड़ा सा इसके बाद स्वास्थ्य SDG 3, इसमें भी हमारी रैंकिंग ऊपर उठी है। क्यों? प्रधानमंत्री कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना नहीं जानते हैं? नहीं बोल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान। जी सर। क्या किया गया है इसके अंतर्गत? जितने भी लोग हैं उन सबको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया गया है सरकार के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करे, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में करे। ठीक है। और अच्छा जल, स्वच्छ जल, इसमें भी भारत की रैंकिंग बढ़ी है। इसमें भी SDG 6 में भी क्या हुई है? भारत की रैंकिंग बढ़ी है। क्यों? भारत ने एक वाटर मंत्रालय, जल मंत्रालय ही स्थापित किया है। उसका काम क्या है? तो हर घर नल जल पहुंचाना, हर घर नल जल, स्वच्छ जल पहुंचाने। इसी तीनों गोल के कारण हमारी रैंकिंग ऊपर उठी है। क्या उठी है? हमारी रैंकिंग ऊपर उठी है। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक कि किसमें हम नीचे गए हैं, किसमें हम ऊपर गए हैं? क्यों गए हैं ये भी मैंने रीजन बताया। वह SDG 8 अच्छा काम सुनिश्चित करना, इसमें हमारी रैंकिंग फिसली है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार व्यापक है। उसके बाद जलवायु कार्रवाई पर हमारा भारत का प्रदर्शन हमारा घटा है। लेकिन 3 में हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। किस किस में? कोई भूखा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता जैसे लक्ष्यों पर हमने क्या किया? प्रगति की है। हमने प्रगति की। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक?
एसडीजी और एमडीजी में कोई समस्या, याद करने में कोई समस्या? याद रहेगा ना? कहानी के माध्यम से याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कुछ इसके एमसीक्यू देख लेते फटाफट। क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यू देख लेते। कोई क्लास से जाएंगे नहीं, 10 मिनट और रुकेंगे। तो घर पे भी जाना, कोई बहुत बड़ा तीर तो आएंगे नहीं, खाना खाएंगे, सोएंगे, इसीलिए थोड़ा सा रुक करके देखिए। पहला क्वेश्चन, एसडीजी गोल 8 एमडीजी गोल 8 एमडीजी सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य 8 विकास हेतु वैश्विक साझेदारी विकसित करना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं। कौन कौन से? हमें एमडीजी 8 हमने पढ़ा था ना कि अगर विकास करनी है तो क्या करनी होगी, हम सबको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, एक साथ करनी पड़ेगी मिलकर के। उसके क्या लक्ष्य हैं ये दिखाना है। सबसे कम विकसित देशों की विशेष आवश्यकता पर ध्यान देना, 2015 तक साफ पेयजल, मूल स्वच्छता तथा धारणीय पहुंच के बिना जनसंख्या के अनुपात को आधा करना, विकासशील देशों के कर्ज की समस्या के साथ बृहद पैमाने पर विचार करना, निजी क्षेत्रों के सहयोग से विकासशील दुनिया में दे सकने योग्य आवश्यक दवाइयों तक पहुंच प्रदान करना, 100 मिलियन झुग्गी निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाना। ये सबको मिलकर के काम करनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है एसडीजी का? क्या है इसका मतलब? जा ACD होगा। कौन कौन से होंगे? ACD। सबसे कम विकसित देश का आंसर क्या होंगे? देखिए सबसे पहला क्या कर रहा है, ACDE चारों होगा। बी नंबर पॉइंट क्या कर रहा है? बी नंबर पॉइंट सबसे पहले इसके आंसर हो जाएंगे ए सी डी। बहुत बढ़िया, ACD आंसर। सबसे पहले पॉइंट देख लेते क्या क्या पॉइंट करा देगा। पहला क्या है, सबसे कम विकसित देशों, क्या करना, सबसे कम विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देना, सबको मिलकर के विकास करना है। इसका मतलब क्या, जो कम विकसित देश है उसकी जो विशेष आवश्यकता है उस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल सही, करेक्ट। 2015 तक साफ पेयजल, भाई हम बात कर रहे हैं 8 नंबर की, तो पेयजल की बात तो कर नहीं रहे हैं, ये नंबर नहीं होगा। विकासशील देशों की कर्ज की समस्या के साथ बृहद पैमाने में विचार करना, ये भी ठीक है। इसके बाद डी नंबर, निजी क्षेत्रों के सहयोग से विकासशील दुनिया में दे सकने योग्य आवश्यक दवाइयों तक पहुंच प्रदान करना। जो भी योग्य चीज हम दे सकते हैं, जो भी आवश्यक दवाइयां पहुंचा सकते हैं, उस तक पहुंच प्रदान करना। इसका मतलब हम सब मिल करके रह रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य पर्यावरण संबंधी धार्मिकता सुनिश्चित करने के संबंध में, कौन सा एमडीजी गोल पर्यावरण से संबंधित है? कौन सा एमडीजी गोल नंबर 1 3 5 7, कौन सा 1 3 5 7 कौन सा गोल? फटाफट जल्दी जल्दी। 7 कौन सा? 7 नंबर गोल। कौन सा गोल? 7 नंबर गोल। 7 नंबर गोल क्या था? पर्यावरण से संबंधित बात कर रहा था। अभी पढ़े हैं, तुरंत भूल जाते हैं हम लोग, ऐसे नहीं भूलिए, दिक्कत हो जाएगी। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 7 के क्या उद्देश्य हैं? ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना, आधुनिक ऊर्जा के लिए सार्वभौमिक पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार को दोगुना करना। 7 जो लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 7, उसका क्या क्या उद्देश्य है? क्या क्या उद्देश्य है? सात जो लक्ष्य है उससे क्या क्या उद्देश्य है? ACDE
ACD सर। ACD, ये सर। चार ऑप्शन क्या हो जाएंगे? BCE आंसर है इसका। क्या आंसर है? BCE। पहला, आधुनिक ऊर्जा के लिए सार्वभौमिक पहुंच, जो नए आने वाले ऊर्जा है, नई एनर्जी है, उस तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, है ना। उसके बाद सी, नवीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाना। वैश्विक प्रतिशत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जिसको हम फिर से बना सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। और ऊर्जा दक्षता में क्या करना? सुधार को दोगुना कर देना। क्या करना? ऊर्जा दक्षता में सुधार को दोगुना कर देना। BCE आंसर होंगे। क्या होंगे? BCE। चलिए, ये रहा मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फटाफट। एक बना लोगे तो सब बना लीजिएगा। MDG 1 क्या कहता है, MDG 2 क्या कहता है, MDG 3 क्या कहता है, MDG 4 क्या कहता है? जल्दी एक मिला लीजिए, सब मिल जाएगा। MDG 1 क्या कहता है? एक का सेकंड होगा सर। MDG आधुनिक क्या गणित कहता है? सेकंड। आधुनिक गणितीय और उपमानी का उन्मूलन करना। ए का हो जी जाएगा सर। 2। ए का 2 कहां पर है? ए का 2 ऑप्शन थ्री नंबर ऑप्शन नंबर 3 में। 3। ऑप्शन नंबर 3 में आंसर क्या 3 हो 3 जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बी क्या है? लक्ष्य नंबर 2। लक्ष्य नंबर 2 क्या कहता था? बी का 3, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। इसके बाद एमडीजी 3। एमडीजी 3 क्या कहता था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। बी क्या कहता था? बाल मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये सारे नेट में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे हैं, इसीलिए दिया गया है। चलिए, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है? सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। 3 होगा सर क्वेश्चन 3 नंबर। होगा। आंसर देखिए, ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन नंबर 3। आंसर इसमें दिख गया था। आंसर नहीं दिखा था। आंसर नहीं दिखा था। हमको नहीं दिखा था। थोड़ा अलग वही था, 3 मैच कर रहा था। एमडीजी एमडीजी के बारे में एसडीजी के बारे में नहीं पता। एसडीजी के बारे में होना चाहिए। एसडीजी के बारे में एसडीजी के बारे में एसडीजी के बारे में नहीं बात करते हैं। सर्च करना पड़ेगा। ये तो एमडीजी था ना, एसडीजी के बारे में। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता उपलब्धता सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? कौन सा गोल स्वच्छ जल की बात करता है? कौन सा गोल? एसडीजी कौन सा? 4 6 7 SGD 7। एसडीजी 7 नहीं है, एसडीजी 6 सर, 6। छठा में ना, साथ में तो एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी वाली जो पिछले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, लाइफ ऑन लैंड, किसकी बात करता है? लाइफ ऑन लैंड की बात कौन करता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। 17 नहीं 15 सर। 15 नंबर कौन सा गोल होगा? एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। लाइफ ऑन लैंड मतलब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बात करता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का कौन सा लक्ष्य है?
एसडीजी 6 कौन से लक्ष्य की बात करता है? 4 सर ऑप्शन जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से नहीं, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर बात? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसमें से कौन सा एसडीजी गोल नहीं है? ये पूछ रहा है आपसे। एसडीजी गोल नहीं है, अंतरिक्ष कौन अनुसंधान। नहीं है ये पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष 4 अनुसंधान। कौन सा? अंतरिक्ष चार अनुसंधान। अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं है, बाकी जी सब सर। है। सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहां की गई थी? सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहां की गई थी? याद रखिएगा, ऑप्शन 3 आयोग की रिपोर्ट में। किसमें? ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में रिपोर्ट पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई। ये ऑप्शन है, फटाफट लिख लीजिए, कॉपी उठाइए, फटाफट लिख लीजिए। सतत विकास की व्याख्या सबसे पहली बार कहां की गई थी? सबसे पहले बार की गई थी ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट। चलिए अगला मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फटाफट। एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14, एसडीजी 15। 13 किस पर है? जलवायु परिवर्तन। एसडीजी 13 किस पर है? जलवायु परिवर्तन। बी पर क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 एक ही जगह पर है। ऑप्शन नंबर किस में? 4 में। ठीक है। एसडीजी 10, एसडीजी 10 क्या हो जाएगा? असमानताओं में कमी। एसडीजी 14 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा जल के नीचे का जीवन। और एसडीजी 15 क्या हो जाएगा? भूमि पर जीवन। जीवन। भूमि पर जीवन। बस खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन वही फिर से रिपीट किया गया है, दोबारा आ गया इसमें। चलिए, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 सतत विकास। हाँ, विकास सतत विकास से। किससे? सतत विकास से। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। हम लोग शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो 1992 में जो रियो शिखर सम्मेलन हुए थे उसमें एजेंडा 21 की बात की गई थी। एजेंडा 21 का मतलब सतत विकास। इसका मतलब सतत विकास। चलो ये हो गया आपके एमसीक्यू खत्म। चलिए ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर भी नहीं सर।